शाम का समय था। नदी किनारे हल्की हवा चल रही थी। सीमा, तुम जानती हो ना, जब से राहुल की माँ इस दुनिया से गई है, उस दिन से लेकर आज तक मैंने उसे कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया। लेकिन लेकिन सच ये है कि मैं उसकी माँ की जगह कभी नहीं ले पाया। जब भी वो रात में उठकर मुझे देखता है ना, उसकी आंखों में एक ही सवाल होता है, माँ कहाँ है? और मैं हर बार टूट जाता हूँ। मुझे पता है, ये बहुत मुश्किल होता है, एक बच्चे के लिए भी और एक पिता के लिए भी। मैंने तुमसे शादी कोई खुशी में नहीं की सीमा। मैंने ये फैसला मजबूरी में लिया, क्योंकि मैं अपने बेटे को हर रात यूं रोते हुए नहीं देख सकता। मैं नहीं चाहता कि वो अपनी पूरी जिंदगी अपनी माँ की कमी के साथ जिए। आप सही कह रहे हैं, राहुल को माँ के प्यार की जरूरत है। सीमा, राहुल सिर्फ मेरा बेटा नहीं है, वो मेरी पूरी दुनिया है। मेरी हर सांस उसी से जुड़ी है। अगर उसे कभी भी जरा सा भी दुख हुआ ना, तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। मुझसे वादा करो सीमा, वादा करो कि तुम उसे कभी ये महसूस नहीं होने दोगी कि उसकी माँ नहीं है। तुम उसे डांटो, समझाओ, लेकिन कभी उससे दूर मत होना। उसे हमेशा अपने पास रखना। उसे इतना प्यार देना कि वो अपनी माँ को याद करके रोए नहीं। आप मुझ पर भरोसा रखिए। मैं वादा करती हूँ, मैं राहुल को अपनी सगी औलाद से भी ज्यादा प्यार दूंगी। उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। उसकी हर खुशी मेरी जिम्मेदारी होगी और वो हमेशा हंसता रहेगा। अगर ऐसा हुआ ना सीमा, तो मैं समझूंगा कि मैंने जिंदगी का सबसे सही फैसला लिया है। आपको कभी पछताना नहीं पड़ेगा। उसे कहानियाँ बहुत पसंद है। उसकी माँ हर रात उसे कहानी सुनाकर सुलाती थी और उसे अंधेरे से बहुत डर लगता है, आज भी। अब राहुल को डरने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि मैं अब उसका पूरा ख्याल रखूंगी। रात हो चुकी है। घर के बाहर सन्नाटा, हल्की हवा। राहुल घर के बाहर अपने बिस्तर पर लेटा है। आसपास हल्का अंधेरा, पेड़ों की सरसराहट। पापा, पापा, मुझे डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई आवाज आ रही है। पास में बैठे पिता तुरंत उठकर राहुल के पास आते हैं। क्या हुआ बेटा, डर क्यों रहे हो? मैं यहीं हूँ। पापा, सच में मुझे अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही हैं, जैसे कोई चल रहा हो। पिता राहुल के पास बैठ जाते हैं। अरे नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। तुम बेकार में डर रहे हो। ये जो आवाजें हैं ना, ये सिर्फ हवा की वजह से आ रही हैं। पेड़ हिल रहे हैं, इसलिए ऐसा लग रहा है। पापा, जब मुझे पहले डर लगता था ना, तब मम्मी मेरे पास आकर बैठ जाती थी। वो मेरा हाथ पकड़ लेती थी और फिर मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता था। मैं आराम से सो जाता था। पिता ये सुनकर चुप हो जाते हैं। उनकी आंखों में नमी आ जाती है। तभी पीछे से सीमा आती है। राहुल बेटा, अगर तुम्हें डर लग रहा है तो क्या मैं यहाँ तुम्हारे पास बैठ जाऊँ? आप बैठोगे मेरे पास? हाँ बेटा, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ लूंगी, जैसे तुम्हारी माँ पकड़ती थी। और जब तक तुम सो नहीं जाओगे, मैं यहीं तुम्हारे पास बैठी रहूंगी। सच में? आप मेरे पास रहोगी? हाँ बेटा, बिल्कुल। मैं तुम्हारे पास ही बैठी रहूंगी जब तक तुम्हें नींद नहीं आ जाएगी। पिता ये सब देखते हैं। उनके चेहरे पर थोड़ा सुकून आता है। सीमा उसके पास बैठकर कहानी सुनाने लगती है। कहानी सुनते सुनते कुछ देर बाद राहुल को नींद आने लगती है और वह सो जाता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन दोपहर का समय, नदी के किनारे से राहुल घर की ओर लौट रहा था। आज तो बहुत भूख लगी है। अगर मैं सीधे जाकर माँ से प्यार से खाना मांगूंगा तो वो मना नहीं करेंगी। शायद आज वो फिर पहले जैसी हो जाएं। राहुल घर के पास पहुंचता है। दरवाजे पर सीमा चौखट पर बैठी होती है। सीमा राहुल को देखती है। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, खाना दे दो ना। क्यों? घूमने से पेट नहीं भरा क्या? और घूम लो, भूख अपने आप खत्म हो जाएगी। माँ, आप ऐसा क्यों बोल रही हो?
अब तुम बहुत ज्यादा घूमने लगे हो राहुल। दिन भर बस बाहर बाहर। मैं यहाँ तुम्हारा ध्यान रखने के लिए आई हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी मनमानी करते रहो। मैं तो बस नदी के पास गया था। बस अब से घूमना कम कर दो और ध्यान से सुन लो मेरी बात। कल से तुम घर के सारे काम में मेरा हाथ बटाओगे, समझे? झाड़ू, बर्तन, लकड़ी, सब कुछ। मैं ये सब? हाँ, और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी ना, तो याद रखना तुम्हें खाना भी नहीं मिलेगा। राहुल पूरी तरह चुप हो जाता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब खड़े खड़े क्या देख रहे हो? जाओ अपने कमरे में। राहुल धीरे धीरे अपने कमरे में चला जाता है। कमरे के अंदर आज माँ को क्या हो गया? वो पहले ऐसी नहीं थी। पहले बहुत प्यार से बोलती थी और ध्यान रखती थी, लेकिन आज इतना गुस्सा क्यों? क्या वो सच में बदल रही है या मैं ही कुछ गलत सोच रहा हूँ? अगला दिन दोपहर, नदी किनारा, शांत माहौल। राहुल फिर से नदी किनारे आ जाता है। उसे माँ की बात याद भी नहीं रहती। वहाँ एक लड़की बकरियां चरा रही होती है। राहुल उसके पास जाकर बैठ जाता है। तुम यहाँ रोज आते हो क्या? हाँ, मुझे यहाँ अच्छा लगता है। शांति है और कोई डांटने वाला भी नहीं। अच्छा, तो तुम डांट से भागकर यहाँ आते हो? पहले कोई डांटता नहीं था। मतलब क्या है तुम्हारा? मेरी माँ अब नहीं है और जो नई माँ आई है वो पहले बहुत अच्छी थी, लेकिन अब वो बदल रही है। कैसे बदल रही है तुम्हारी माँ? अब वो मुझसे प्यार से बात नहीं करती, हर बात पर गुस्सा करती है और आज तो उसने कहा कि अगर मैंने काम नहीं किया तो वो मुझे खाना भी नहीं देगी। ये तो गलत है। कोई माँ अपने बच्चे के साथ ऐसा नहीं करती। मुझे भी समझ नहीं आ रहा, क्या करूं? तुम डरना मत, सब ठीक हो जाएगा। दोनों कुछ देर चुप रहते हैं। अचानक राहुल को कुछ याद आता है। अरे बाप रे, माँ ने मना किया था घूमने से और मैं फिर यहाँ आ गया और इतना टाइम भी हो गया। अब क्या करोगे? मुझे अभी घर जाना होगा, नहीं तो माँ बहुत गुस्सा हो जाएंगी। यह कहकर राहुल तेजी से वहां से भागता है, घर की तरफ। राहुल घर पहुंचता है तो देखता है उसकी माँ गुस्से में खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। मैंने साफ साफ मना किया था ना कि घर से बाहर मत जाना, फिर भी तुम अपनी मर्जी चलाकर घूमने चले गए। क्या मेरी बात तुम्हारे लिए कोई मायने ही नहीं रखती, या फिर तुम जानबूझकर मुझे अनदेखा कर रहे हो? मैं बस थोड़ी देर के लिए गया था, सोचा जल्दी वापस आ जाऊंगा। मुझे लगा आप नाराज नहीं होंगी, लेकिन अब समझ आ रहा है कि मुझसे गलती हो गई। मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगा। गलती? तुम्हें ये छोटी सी गलती लगती है? आज तुमने मेरी बात नहीं मानी, कल तुम और भी बड़ी बातें अनसुनी करोगे। अभी से अगर तुम्हें नहीं रोका तो तुम हाथ से निकल जाओगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं आपकी हर बात मानूंगा। बस आप मुझसे ऐसे नाराज मत होइए। मुझे अच्छा नहीं लगता जब आप मुझसे इस तरह बात करती हैं। अगर सच में मेरी बात माननी है तो अभी जाओ और रसोई में जितने भी गंदे बर्तन पड़े हैं सबको चमका दो। एक भी दाग दिख गया ना तो आज खाना भूल जाना। राहुल सीधा बर्तन मांजने के लिए घर के अंदर जाता है। राहुल धीरे धीरे खुद से दर्द भरे शब्दों में, शायद सच में अपनी माँ जैसी कोई नहीं होती, जो बिना कहे समझ जाए, जो बिना वजह भी प्यार दे और जो अपने बच्चे को डराने के बजाय उसे सीने से लगा ले। यहाँ तो हर बात में डर है, हर शब्द में सजा छुपी है। कुछ देर बाद
इधर आओ और ध्यान से सुनो। जो कुछ भी यहाँ चल रहा है उसके बारे में तुम अपने पिता को एक शब्द भी नहीं बताओगे। अगर जरा सा भी मुंह खोला ना तो तुम्हारी जिंदगी इतनी मुश्किल कर दूंगी कि तुम खुद ही बोलोगी कि काश चुप ही रहता। मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। माँ गुस्सा मत होइए। याद रखना, अब से तुम्हारी हर सांस, हर कदम मेरी मर्जी से चलेगा। घर से बाहर जाना बंद, खेलना बंद। अब तुम वही करोगे जो मैं कहूंगी, और अगर नहीं किया तो सिर्फ डांट नहीं, उससे भी ज्यादा मिलेगा। शाम होती है और राहुल के पिता आते हैं। क्या हुआ राहुल बेटा, आज तुम्हारा दिन कैसा गया है? खाना खाए कि नहीं? हाँ, सब ठीक था और खाना भी खा लिया। पीछे सौतेली माँ की सख्त नजर। कुछ रातें ऐसे ही बीत जाती हैं। फिर एक दिन राहुल बासन मांजते हुए खुद से बड़बड़ा रहा होता है। अब तो यही मेरी जिंदगी रह गई है। काम करो, चुप रहो और डांट सुनो। शायद यही मेरी किस्मत है। पीछे से कदमों की आवाज। सौतेली माँ पास आकर खड़ी हो जाती है। राहुल, मेरी बात ध्यान से सुन लो। तुम ना तो कोई काम ढंग से करते हो, ना मेरी बात ठीक से सुनते हो। मैं अब तुमसे पूरी तरह तंग आ चुकी हूँ और अब मैं साफ साफ कह रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि तुम इस घर को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाओ। क्या? मैं इस घर को छोड़कर कहाँ जाऊं? मेरा तो इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं जाऊंगा भी तो किसके पास? मुझे उससे कोई मतलब नहीं। जहां जाना है जाओ, भाड़ में जाओ, या फिर अपनी असली माँ के पास ही चले जाओ। मैं तो आपकी हर बात मानता हूँ, घर का सारा काम करता हूँ, कहीं बाहर भी नहीं जाता। फिर भी आप मुझसे इतना नफरत क्यों करती हो? मुझे तुम्हारी आवाज तक नहीं सुननी। बस अब एक ही बात याद रखना, अगर तुम आज यहाँ से नहीं गए ना तो मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे पापा को भी नुकसान पहुंचाना शुरू कर दूंगी। उन्हें इतना परेशान करूंगी कि उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, और तुम्हें भी ऐसी हालत में पहुंचा दूंगी कि तुम खुद को पहचान नहीं पाओगी। नहीं, पापा को कुछ मत करना। वो बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मेरा हमेशा ख्याल रखा है। ठीक है, मैं चला जाऊंगा, बस आप उन्हें कुछ मत करना। तो ठीक है, आज ही चले जाना, अभी इसी दिन। मुझे आज के बाद तुम इस घर में नजर नहीं आने चाहिए। पापा, आपने हमेशा मेरा ख्याल रखा, लेकिन अब ये मुझे आपसे दूर करना चाहती हैं। कोई बात नहीं, अगर मेरे जाने से आप सुरक्षित रहेंगे तो मैं आज ही चला जाऊंगा। कुछ देर बाद राहुल घर से बाहर निकलता है और जंगल की ओर चला जाता है। राहुल जंगल में नदी किनारे बैठा होता है। अब मैं सच में अकेला हूं, न घर, न कोई अपना, बस ये नदी और मेरी किस्मत। तभी पीछे से आवाज आती है। अरे, तुम यहाँ बैठे हो? क्या हुआ? इतने उदास क्यों हो? कुछ नहीं, बस अब मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। मतलब साफ साफ बताओ, क्या हुआ है? मेरी सौतेली माँ अब मुझसे नफरत करती है। वो मुझे घर से निकाल रही है, और अगर मैं नहीं गया तो वो मेरे पापा को नुकसान पहुंचाएगी। मैं अपने पापा को खतरे में नहीं डाल सकता, इसलिए मैं खुद ही चला आया। तुम्हारी माँ बहुत गलत कर रही है। कोई भी माँ अपने बच्चे के साथ ऐसा नहीं करती। एक दिन
उसे तुम्हारी बहुत याद आएगी। देखो, अगर तुम्हारे पास जाने की कोई जगह नहीं है तो तुम मेरे साथ चलो। मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं अकेली रहती हूँ, बकरियां चराकर अपना पेट पालती हूँ। हम दोनों साथ रहेंगे। सच? मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं? अब हम अकेले नहीं रहेंगे। ठीक है, अब मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगा। दोनों साथ में उठते हैं, धीरे धीरे चलते हुए दूर चले जाते हैं। यही है मेरा छोटा सा घर। ज्यादा बड़ा तो नहीं है, ना ही इसमें कोई खास चीज है, लेकिन एक बात का भरोसा दे सकती हूँ, यहाँ तुम्हें कोई डांटेगा नहीं, कोई तुम्हें बोझ नहीं समझेगा। अगर तुम चाहो तो आज से ये घर तुम्हारा भी है। घर छोटा है या बड़ा, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि वहाँ दिल कैसा है। और मुझे लग रहा है इतने दिनों बाद पहली बार मुझे किसी जगह पर अपनापन महसूस हो रहा है। रात, खाना बन चुका है। लड़की थाली रखते हुए सादगी भरे स्वर में, मैं ज्यादा अच्छा खाना तो नहीं बना पाती, जो भी है बस इसी से काम चलाती हूँ। लेकिन आज पहली बार लग रहा है कि किसी के साथ बैठकर खाना खा रही हूँ। तुम्हें पता है, कई दिनों से मैं सिर्फ पेट भरने के लिए खा रहा था, लेकिन आज पहली बार दिल से खाना खा रहा हूँ, क्योंकि आज कोई मेरे साथ बैठा है। दोनों खाना खाते हैं, फिर बाहर आते हैं। घर के बाहर 2 खटिया डालते हैं, आमने सामने बैठ जाते हैं। कभी कभी सोचती हूँ कि जिंदगी इतनी कठिन क्यों होती है। बचपन से ही अकेले सब कुछ संभालना पड़ा, ना कोई अपना, ना कोई सहारा। लेकिन आज लग रहा है कि शायद अब अकेली नहीं हूँ। मैं भी हमेशा सोचता था कि मेरे पास सब कुछ है, घर, पापा, लेकिन एक पल में सब बदल गया। अब समझ आया कि असली दर्द क्या होता है। लेकिन तुमने मुझे फिर से जीने की वजह दे दी। अब चाहे जो भी हो, हम दोनों साथ रहेंगे। हाँ, अब कभी अकेले नहीं होंगे हम। दोनों बात करते करते सो जाते हैं। सुबह हो जाती है और राहुल अभी बिस्तर पर ही पड़ा रहता है। उठो, सूरज निकल आया है, अब काम भी करना है। उठ रहा हूँ। कितनी प्यारी सुबह है ये, और कितनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। यहाँ सुकून ही सुकून है। दोनों मिलकर खाना बनाते हैं, काम करते हैं। कुछ साल ऐसे ही बीत जाते हैं, दोनों बड़े हो जाते हैं। मुझे तुमसे कुछ कहना है। शायद ये बात मैं बहुत पहले से कहना चाहता था। जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, सब कुछ बदल गया है। अकेलापन खत्म हो गया, डर खत्म हो गया, और अब ऐसा लगता है कि अगर तुम साथ हो तो मैं हर मुश्किल से लड़ सकता हूँ। तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी? क्या तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनोगी हमेशा के लिए? तुमने जो कुछ कहा वो मैं भी बहुत पहले से महसूस कर रही थी। मैं भी तुम्हारे बिना अपनी जिंदगी सोच नहीं सकती। अगर तुम साथ हो तो हर मुश्किल आसान लगती है। हाँ, मैं तुमसे शादी करूंगी। लड़की राजी हो गई और वह दोनों शादी कर लिए।
और अपनी जिंदगी हंसी खुशी से बिताने लगे। फिर एक दिन और तूफान आया। अरे आज ये क्या हो रहा है? बारिश इतनी तेज हो रही है और ये तूफान जैसे सब कुछ उड़ा कर ले जाएगा। मुझे तो डर लग रहा है। आज बाहर रहना ठीक नहीं लगेगा। क्या करें? हाँ, तूफान बहुत तेज है। ऐसे में बाहर रहना सही नहीं है। चलो अंदर चलते हैं, दरवाजा बंद कर देते हैं। आज बस खुद को सुरक्षित रखना ही सबसे जरूरी है। दोनों जल्दी से अंदर चले जाते हैं। दरवाजा बंद। दूसरी तरफ राहुल का पुराना घर, झोपड़ी तेज हवा में हिल रही है। ये झोपड़ी ज्यादा देर नहीं टिकेगी। हवा बहुत तेज है। लगता है आज सब कुछ खत्म हो जाएगा। क्या करें? हम कहाँ जाएं? ये घर भी साथ छोड़ रहा है। दोनों घबराकर बाहर निकल जाते हैं और जैसे ही बाहर आते हैं झोपड़ी गिर जाती है। दोनों बारिश में भीगते हुए बाहर खड़े हैं। सब खत्म हो गया। हमारा घर टूट गया। ये सब मेरे कर्मों की सजा है। मैंने जो किया उसी का फल मिल रहा है। अब यहाँ खड़े रहने से कुछ नहीं होगा। चलो किसी से मदद मांगते हैं। दोनों गांव की तरफ जाते हैं। कुछ देर बाद वह निराश होकर वापस आते हैं और उन्हें कोई मदद नहीं मिलती। आखिर एक पेड़ के नीचे जाकर खड़े हो जाते हैं। काश मैंने राहुल के साथ ऐसा व्यवहार ना किया होता। आज वो होता तो हमें कभी इस हालत में नहीं छोड़ता। मैंने अपने ही हाथों से अपना घर उजाड़ दिया। समय बीतता है। 4 दिन बाद शाम, राहुल काम से वापस आ रहा है। आज बहुत थक गया, लेकिन घर पहुंचकर सुकून मिलेगा। अचानक उसकी नजर पेड़ के नीचे जाती है। राहुल चौंककर ध्यान से देखते हुए, ये कौन है? इतनी ठंड में ऐसे? वह पास जाता है। पापा, मम्मी, आप यहाँ इस हालत में? राहुल बेटा, तुम कहाँ थे? बेटा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। तुम्हें घर से निकाल दिया, तुम्हें सताया, और आज भगवान ने मुझे उसी का फल दे दिया। हमारे पास अब कुछ भी नहीं बचा। माँ, अब कुछ मत कहो। आप दोनों इस हालत में हो, यही सबसे बड़ी बात है। चलो मेरे साथ चलो, अब आप अकेले नहीं हो। राहुल दोनों को सहारा देकर अपने घर ले जाता है। अरे ये क्या हालत हो गई है? आप बैठिए, मैं अभी गर्म पानी लाती हूँ। बेटा, मैंने जो भी गलत किया उसके लिए मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे प्यार की हकदार नहीं हूँ, लेकिन अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा हर जगह, लेकिन तुम नहीं मिले। आज समझ आया कि गलती सिर्फ तुम्हारी माँ की नहीं थी। मैं भी चुप रहा। मैंने ही इसे मजबूर किया था जाने के लिए। ये नहीं जाना चाहता था। सब मेरी गलती थी। पिता गुस्से में उसे देखते हैं। तुमने ये क्या किया? अपने ही बच्चे को घर से निकाल दिया। पापा, अब जाने दीजिए। जो होना था वो हो चुका। अगर हम पुराने जख्म ही देखते रहेंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब हम सब साथ हैं, यही सबसे बड़ी बात है। अब हम सब मिलकर हंसी खुशी से नई जिंदगी शुरू करेंगे। तुम सही कह रहे हो बेटा। अब हम सब साथ रहेंगे। आज से मैं सच में तुम्हारी माँ बनने की कोशिश करूंगी। बुरे कर्मों का फल एक दिन जरूर मिलता है, लेकिन सच्चा दिल और माफ करने की ताकत
हर टूटे रिश्ते को फिर से जोड़ सकती है।